विकास के क्रम का ऐतिहासिक मोड़ था। (1857) का विद्रोह क्या कह रहा है? औपनिवेशिक भारत के, औपनिवेशिक भारत के मतलब जब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, उस समय से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जो काम यहां पर किए, उसका कैसे भारत पर असर पड़ा। 100 साल में भारत में 1857 का विद्रोह औपनिवेशिक भारत के ब्रिटिश नीतियों में। अब इसमें अगर हम आर्थिक नीति की बात करें, आर्थिक नीति की बात करें तो इसमें हम बात कर लेंगे स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये जो नीतियां थी। इसके अलावा अगर व्यापार की बात करें तो भारत को कच्चे माल का केंद्र बनाया गया, और इसे अगर हम देखें तो भारत में अंग्रेजों से बने, जो अंग्रेजों के यहां जो मशीनों से बने जो उत्पाद थे, उनको भेजने का एक कार्य किया गया, तो उनको भारत में लाया गया। तो 1857 का विद्रोह औपनिवेशिक भारत के ब्रिटिश नीतियों के विकास, मतलब जो औपनिवेशिक भारत हो चुका था, भारत के चाहे उद्योग थे, चाहे व्यापार थे, चाहे व्यापार वाणिज्य, सबको समाप्त कर दिया गया। और सबको समाप्त करने के पश्चात जो नए तरीके से वो शोषण कर रहे थे, उसी नए शोषण का परिणाम था कि 57 तक जाते जाते, अगर हम बात करिए तो आर्थिक नीति की आपने बात किया, अगर आप राजनीतिक नीति की बात करें तो यहां पर धीरे धीरे कई चीजें आपको दिखाई देंगी, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डेढ़ सौ शब्द में लिखना है। तो यही चीज पूछ रहा है, 1857 का विद्रोह औपनिवेशिक भारत के ब्रिटिश नीतियों के विकास का एक ऐतिहासिक मोड़ था। बिल्कुल था साहब। इन सब ने ऐसा काम कर दिया था कि अगर हम आर्थिक नीति देखते हैं, व्यापारिक नीति देखते हैं, चाहे हम राजनीतिक नीति देखते हैं, तो हर प्रकार से अंग्रेज भारत का शोषण करने पर लगे हुए थे। इसीलिए 57 तक आते आते अगर आप देखें तो इसी में आप ये भी बताएंगे कि गोद लेने की प्रथा, गोद लेने की प्रथा का समापन हुआ, ठीक है। फिर इनाम कमीशन का जिक्र कर दीजिए। जिससे 20,000 जमींदारियां अब बोलो, आया समझ में? ठीक है।